नमस्कार साथियों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में भर्ती की राह यानी भर्ती की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। हाल ही में लगभग 4 हफ्ते पहले सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का और लगभग 2 हफ्ते पहले सीईटी 12th लेवल का रिजल्ट आ चुका था। ये बात आप सभी जानते हैं। स्कोर कार्ड जारी हो चुका था, लेकिन तब कितने अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा, कट ऑफ कितनी रहेगी, ये अभी तक एक धुंधली पिक्चर थी। यद्यपि भर्ती में पदों के विरुद्ध 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने की बात, ये बात पहले से तय थी, किंतु क्या बोर्ड इस पर फर्म रहेगा? यदि हाँ, तो फिर चयन प्रक्रिया का यानी चयन का आधार क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, और क्या विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए विद्यार्थी 40% वालों को एलिजिबल करने की मांग कर रहे थे, तो विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए क्या बोर्ड इसमें कुछ शिथिलन देने की मंशा रख सकता है? तो इस पर स्थिति अभी तक क्लियर नहीं थी। इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले दिनों सीईटी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इस बारे में कार्मिक विभाग से, डीओपी से मार्गदर्शन मांगा था। जिस प्रश्न को लेकर विद्यार्थियों में असमंजस था, वही प्रश्न बोर्ड ने कार्मिक विभाग से पूछा कि सीईटी की भर्तियों के लिए यानी सीईटी में शामिल जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के लिए या यूं कहे मुख्य परीक्षा के लिए कैटेगरी वाइज 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन किस प्रकार से किया जाए। तो विद्यार्थियों में भी इसी प्रश्न को लेकर असमंजस था और यही प्रश्न, इसी को ही खुलासा करने के लिए कार्मिक विभाग से बोर्ड ने मार्गदर्शन चाहा कि सीईटी भर्तियों के लिए कैटेगरी वाइज 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन किस प्रकार से किया जाए। तो कार्मिक विभाग ने अब इस प्रश्न पर स्पष्टीकरण देते हुए चयन प्रक्रिया का फॉर्मूला तय कर दिया है और वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवा दिया है। कार्मिक विभाग के फॉर्मूले के बाद अब स्थिति क्लियर हो चुकी है, जिसके अनुसार भर्ती परीक्षा में पदों के मुकाबले, देखिए इसको समझिए, पदों के मुकाबले टॉप के 15 गुना अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल किया जाएगा। यानी सिर्फ 15 गुना अभ्यर्थी ही ये टॉप स्कोरर होंगे सीईटी के, जो सीईटी की परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में शामिल होंगे। और इसके साथ ही इसमें ये भी देखा जाएगा कि इसमें कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी, जितने भी कैटेगरीज होती है, उन कैटेगरी वार, वर्गवार 15 गुना अभ्यर्थी शामिल हुए हैं या नहीं। और अगर उसमें किसी कैटेगरी के अभ्यर्थी 15 गुना से कम पाए जाते हैं, मान लीजिए एक कैटेगरी है उसमें अभ्यर्थी 15 गुना में नहीं शामिल हो पाते हैं, तो फिर उसमें अतिरिक्त अभ्यर्थियों को उसमें शामिल किया जाएगा और उस कैटेगरी में अभ्यर्थियों की संख्या 15 गुना की जाएगी। क्लियर है? एक बार फिर से समझिए कि जो भी भर्ती परीक्षा होगी उसमें टॉप के 15 गुना लोगों को ही शामिल किया जाएगा, बाकी लोग परीक्षाओं से बाहर रहेंगे। और उसमें इन 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए ये देखा जाएगा कि प्रत्येक कैटेगरी से, कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी से 15 गुना अभ्यर्थी आ गए हैं या नहीं आए हैं। और अगर मान लीजिए किसी कैटेगरी में 15 गुना अभ्यर्थी नहीं आ पाते हैं, तो फिर उसमें अतिरिक्त अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा और फिर उस कैटेगरी में अभ्यर्थियों की संख्या 15 गुना की जाएगी। तो कार्मिक विभाग के समाधान के बाद
बोर्ड की मंशा एकदम क्लियर हो चुकी है कि जिस पद के लिए विज्ञप्ति जारी होगी उसमें पदों की कुल संख्या के हिसाब से सीईटी स्कोर के जो टॉप 15 गुना अभ्यर्थी है वे टॉप 15 गुना अभ्यर्थी ही उस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। और यदि इस 15 गुना में किसी भी वर्ग का, मान लीजिए कोई भी आरक्षित वर्ग है, अगर उसका समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है तो फिर भर्ती करने वाली एजेंसी इसमें कुछ शिथिल मानक लागू कर सकती है, कुछ छूट दे सकती है, जिसमें उस वर्ग या उस कैटेगरी की पर्याप्त सीमा तक अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया जा सकेगा। लेकिन अब एक खास बात, एक गौर करने वाली, ध्यान देने वाली बात वो ये है कि इस ढील देने पर या इस शिथिलता देने पर जो अतिरिक्त अभ्यर्थी इसमें आवेदन के लिए पात्र घोषित किए जाएंगे वे अभ्यर्थी अपने अंतिम चयन के समय, यानी जब उनका फाइनल सिलेक्शन होगा तो अपने अंतिम चयन के समय जो उनकी संबंधित कैटेगरी है उसी संबंधित कैटेगरी में ही उनकी गणना की जाएगी। कार्मिक विभाग ने इस स्थिति को एक एग्जाम्पल से भी क्लियर किया है, इसको भी हम समझें। जैसे जूनियर अकाउंटेंट वाली परीक्षा है, इसमें कुल 5190 पदों पर भर्ती होनी है, 5190। तो 5190 का अगर 15 गुना, कार्मिक विभाग ने स्पष्ट करके बताया कि भाई 77,850 लोग होते हैं, तो इसमें 77,850 लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। लेकिन आगे कार्मिक विभाग समझाता है कि मान लीजिए इस 77,850 में सभी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, यानी अगर कोई रिजर्वेशन वाला कोटा है उसके अनुरूप हर कैटेगरी वाइज 15-15 गुना अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाते हैं, तो अन्य अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और जो 15 गुना का फॉर्मूला है, यानी 15 गुना का जो टारगेट है उसे कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन वही बात आगे फिर से एक कार्मिक विभाग स्पष्ट करता है कि अंतिम रूप से जो फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन में वही बात है, उस अभ्यर्थी का चयन उसकी संबंधित कैटेगरी से ही किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से 2 बार मैंने इस बात को कह दिया है और आगे कार्मिक विभाग के उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझा दिया है, तो आपके अब ये सिचुएशन क्लियर हो गई होगी। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने भीड़ की छटनी कर दी है और जिसे जॉब चाहिए, यानी जिसे अब जॉब की तलाश है, उसे अपना पूरा दमखम लगाना होगा। और कंपटीशन पहले भी टफ था, अब इसके आगे और भी ज़्यादा टफ होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बहुत से विद्यार्थियों की ये मांग थी कि भाई 40% वाले विद्यार्थियों को भी सीईटी की परीक्षाओं में शामिल किया जाए। देखिए, ये पहले भी हो नहीं सकता था क्योंकि ये स्थिति नोटिफिकेशन में ही क्लियर थी। बेवजह ये माहौल क्रिएट किया गया कि जो 40% वाले विद्यार्थी हैं उनको भी परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। किंतु अब जब कार्मिक विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई 15 गुना को ही लेंगे, तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को, जो भी तैयारी करने वाले, जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको भ्रम की स्थिति से बाहर आ जाना चाहिए। अब ये मत सोचिए कि परीक्षाएं क्या समय पर होंगी या नहीं, ऐसा सोचकर अपना टाइम मत खराब कीजिए। लगभग 20 भर्तियां आपके इंतजार में हैं, एक के बाद एक सबका परीक्षा कार्यक्रम एकदम तय हो चुका है। खुद को बहाने मत दीजिए, और अगर अब भी आप परीक्षाओं की तैयारी में नहीं जुटते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। देखिए, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 12th लेवल दोनों की जो भी भर्तियां हैं उनका कार्यक्रम स्पष्ट कर दिया है। अगर बात करें सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की, तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आपके सामने अभियांत्रिकी,
मैं बात करूं अभियांत्रिकी और सिंचाई अधीनस्थ जो सेवा है उसमें जिलेदार और पटवारी का करियर आपके सामने है। अगर लेखा सेवा की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट की एक बहुत बड़ी भर्ती 5190 पदों की आपके सामने है। और इसी तरह से बात करें राजस्व सेवा की, अधीनस्थ राजस्व सेवा में टीआरए के 198 पद आपके सामने हैं। इसी तरह से बात करें महिला अधिकारिता में, महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा में तो पर्यवेक्षक की भर्ती भी होनी है। इसी तरह से बात करें समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में तो छात्रावास अधीक्षक, ये भी बहुत ही बेहतर ऑप्शन आपके सामने है। इसी तरह से अगर बात करें गृह रक्षा तो उसमें प्लाटून कमांडर का ऑप्शन भी आपके सामने है। तो ये तो कुछ मुख्य भर्तियां हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जिनकी आप तैयारी अब शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से बात करें सीईटी 12th लेवल की तो इसमें आपके पास में वनपाल का, कांस्टेबल का और एलडीसी का ऑप्शन मौजूद है, जिनमें आप अपनी किस्मत अपनी मेहनत आजमा सकते हैं। तो अब गेंद आपके पाले में है। बोर्ड अपना भर्तियों का कैलेंडर जारी कर चुका है। लगभग 17 परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो चुकी है और बोर्ड अध्यक्ष अब इनके नोटिफिकेशन जारी करने के, जल्द ही इनकी विज्ञप्ति जारी करने के मूड में है। इसलिए जो लोग अब भी ये सोच रहे हैं कि भाई क्या करें, कैसे करें, तो वो लोग अब संभल जाए, क्योंकि समय सुनहरा है, आपके हाथ में है, लेकिन फिसलता जा रहा है। इसलिए जल्दी ही अपनी रणनीति तैयार कीजिए और बिना इधर उधर का समय गंवाए हुए आज ही अपनी तैयारी में जुट जाइए और जीत की तरफ कदम बढ़ाइए। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।